देवा, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मुझे। मैंने आपका अपमान किया। आप जो भी सजा मुझे देंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। आपके भक्त ये भूल गए थे बाबा कि भगवान कभी गलत नहीं हो सकते। मालिक जो भी लीला करता है अपने भक्तों की भलाई के लिए ही करता है। लेकिन भक्तों को भगवान की लीला समझ में नहीं आती और भक्त नाराज हो जाते हैं बाबा। उन्हें लगता है भगवान ने उन्हें ठुकराया है। लेकिन भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं ठुकराते बाबा। अवतार समाप्ति तक साईं बाबा शिरडी को ही अपना कार्यक्षेत्र बनाएंगे। ये बात उन्होंने बार बार की है। मैं तो सर्वव्यापी हूं, विश्व के समस्त भूतों और चराचर में व्याप्त होकर भी अनंत हूं। मुझ पर पूर्ण विश्वास करो। मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ रहता हूं, हमेशा उनका साथ देता हूं। मेरा अवतार कार्य पूर्ण होने के बाद, देह त्यागने के बाद भी मैं भक्तों का साथ दूंगा, भक्तों के साथ रहूंगा। मैं नहीं रहूंगा, परंतु मेरी समाधि भक्तों से बोलेगी, भक्तों को सुनेगी और उन्हें यह विश्वास दिलाती रहेगी कि मैं हूं। मेरी अस्थियां आशा और विश्वास का संचार करती रहेंगी। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आएगा उसका उद्धार मेरी समाधि करेगी। इसलिए निराश ना होना कि मैं तुमसे विदा ले लूंगा। मेरे जाने के बाद भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता रहूंगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम हमेशा मेरी समाधि को, मेरी अस्थियों को भक्तों के कल्याण के लिए, उनके उद्धार के लिए चिंतित पाओगे। सबका मालिक एक। उलझनें जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती हैं तो हम बेचैन हो जाते हैं। हमारे लिए दुनिया का एक दरवाजा भी जब बंद होता है तो हमारी फिक्र शुरू हो जाती है। जब हमारे अपने हमारी तरफ पीठ कर लेते हैं तो हमें दुख होता है। हम अपने आप को अपमानित मानते हैं। जिंदगी में हमें बहुत से शुभ चिंतक मिलते हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा मिलते हैं अशुभ चिंतक। हमारा बुरा सोचने वाले, हमारा बुरा चाहने वाले, जो हमारी खुशियां छीन लेते हैं। हम हर पल ये सोचते रहते हैं कि आखिर हमने उनका क्या बुरा किया है। हमने तो सदा उनके लिए दुआ की है और सदा उन्हें दुआएं दी हैं, तो फिर ये हमें बद्दुआ क्यों देते हैं? अपनी पुरानी यादों को भूल जाने के लिए हम भूतकाल का, गुजरे हुए कल का दरवाजा बंद कर सकते हैं। हम वर्तमान में जीते हैं, भविष्य पर नजर रखते हुए। लेकिन जब कोई हमारे भविष्य का भी दरवाजा बंद कर देता है तो हमारा ध्यान बिखर जाता है। किसी एक चीज पर हमारा ध्यान नहीं रहता। जब हमारा ही
अपना कोई हमारे लिए हमारे ही घर का दरवाजा बंद कर देता है तो हमारे दिल को गहरी चोट पहुंचती है, और ऐसे जख्म कभी भरते नहीं, क्योंकि तब हमें दिखाई देता है कि हमारा हमसे दूर चला जा रहा है। हमारे रिश्ते हमारा साथ छोड़ रहे हैं, हमारे नाते टूट रहे हैं, हमारे अपने हमारे लिए पराए हो रहे हैं। जिंदगी में जो सपने हमने देखे थे वो कांच की तरह गिरकर टूटकर बिखर रहे हैं। जब ऐसा होता है तो इंसान भी टूटता है, उसका किसी पर विश्वास नहीं रहता, फिर उसका रिश्ता बनता है आंसुओं से, उसका रिश्ता बनता है दुख, दर्द, वेदना से, और फिर पुरानी यादें दुखदाई हो जाती हैं, शत्रु बन जाती हैं और जीना मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में इंसान को मालिक से रिश्ता बनाना चाहिए। आंसुओं से सारे रिश्ते तोड़ लेने चाहिए, क्योंकि आंसू इंसान को कमजोर बनाते हैं। मालिक पर विश्वास करो, उस पर श्रद्धा करो, आस्था रखो, सब्र करो, कल्याण होगा। मां का दिल हमेशा अपनी बेटी की भलाई के लिए धड़कता रहता है। बेटी पास होती है तो उसे इसी बात की चिंता रहती है कि बेटी को अच्छा पति, अच्छा ससुराल मिले, और जब बेटी ससुराल जाती है तो वो वहां कैसी है, खुश है कि नहीं, यही सोच उसे परेशान करती रहती है। बार बार उसके दिमाग में ये सवाल उठते हैं कि बेटी का पति उसके साथ अच्छा व्यवहार करता है या नहीं, उसके ससुराल वाले उसे सम्मान देते हैं या नहीं, और हमारी बेटी अपने सास ससुर का सम्मान करती है या नहीं, उनकी मान मर्यादा का ख्याल रखती है या नहीं, घर के दूसरे सदस्यों का उसके साथ कैसा व्यवहार है, और उनकी बेटी ननद, जेठ, देवर, देवरानी के साथ इज्जत से पेश आती है कि नहीं। एक ही पल में सैकड़ों प्रश्न, तरह तरह के शक, संशय उसे परेशान करते ही रहते हैं। अपनी बेटी के लिए हर कष्ट सहने वाली, बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना करने वाली, बेटी के लिए हर दुख, हर दर्द बर्दाश्त करने वाली मां, बेटी की आंखों में आंसू देखती है तो डर जाती है, बेचैन हो जाती है, कुछ नहीं कर सकती तो प्रार्थना करती है। बेटी को सारा सुख देकर उसके हिस्से का सारा दुख अपनी झोली में लेना चाहती है मां। बेटी को दर्द होता है तो जिसके मुंह से आ निकलती है वो है मां। बेटी को खुश देखकर खुश होती है मां। बेटी की पेशानी पर बल देखते ही परेशान होती है वो है मां।
मायका और ससुराल में रहने वाली बेटी को जोड़ने वाला नाजुक धागा है। माँ, एक ऐसा आकर्षण जो ससुराल में रहने वाली बेटी को मायके की तरफ खींचता है, वो है माँ। अपनी ब्याही हुई बेटी की सहेली है माँ, उसकी मार्गदर्शक है माँ। उसका आधार, उसका विश्वास, उसकी छत्र छाया, उसका सब कुछ है माँ। सबका मालिक एक